एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना है। एक्स जो है वो इंटीरियर एंगल्स के डायग्राम में दिखाया होगा, तो वो हमको फाइंड आउट करना है। देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट नंबर, द फिगर इज गिवन समथिंग लाइक दिस। हियर दिस एंगल इज 50 degrees, this is x and this angle is 115 degrees, 115। ओके, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। लेकिन यहाँ पर जैसे हमारा क्वेश्चन 1 था, उसमें x जो था वो एक्सटीरियर एंगल में दिया था, मतलब ये जगह पर x दिया हुआ था, तो उसकी जगह पर ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया है इंटीरियर में। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ही फाइंड आउट होगा। यस, but first of all we need to mention here an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles। ओके, कि उसका जो भी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल में ये 115 डिग्री होता है। मतलब x प्लस 50 डिग्री करेंगे तब 115 डिग्री होगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, x प्लस 50 डिग्रीज इज इक्वल टू 115 डिग्रीज। ये हमको ऑलरेडी पता है, ये प्रॉपर्टी के ऊपर से हम लिख सकते हैं। अब ये प्लस 50 डिग्री, मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये प्लस 50 डिग्री यहाँ से हटाना है। प्लस 50 डिग्री को ट्रांसफर करेंगे RHS में, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 115 डिग्रीज माइनस 50 डिग्रीज, 115 डिग्रीज माइनस 50 डिग्रीज। ओके, ये पॉजिटिव था, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 115 माइनस 50, 65 डिग्रीज। सो इंटीरियर एंगल हमको मिल गया x इज इक्वल टू 65 डिग्रीज। जैसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसे ही इंटीरियर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले उसमें क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 में ये दो एंगल्स जो थे उसका सम करते हैं, तो ये वाला बाहर का एंगल होता है। यहाँ पर बाहर का एंगल ऑलरेडी दिया है, अंदर का एक एंगल नहीं दिया है। एक एंगल मीन्स ऑपोजिट में से ही एक नहीं दिया हुआ है। ये पास वाला एंगल हमको नहीं पता है, हमको जानना भी नहीं है, लेकिन ये दोनों में से एक एंगल नहीं दिया है, तो वो हम सब्ट्रैक्शन करके डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट नंबर डन। नाउ सेकेंड is like this। okay, here one angle is given 70 degrees, here this one is x and this angle is 100 degrees। x फाइंड आउट करना है, 70 डिग्री दिया है और बाहर का एंगल जो है वो 100 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे सेम प्रॉपर्टी यूज होगी एंड एक्सटीरियर एंगल वाला जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर आएगा। ओके, उसके बाद हम लिख सकते हैं 70 डिग्रीज प्लस x इज इक्वल टू 100 डिग्रीज। 70 डिग्री में x ऐड करेंगे तो हमको एक्सटीरियर एंगल मिलेगा 100 डिग्रीज। अब ये यहाँ पर पॉजिटिव है, इस साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू 100 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज, x इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ओके, सो इजी। Third number, the figure is given like this is right angle. I have not drawn it properly, but this is right angle. Here x is given and here it is 125 degrees। Now you can see that here both the angles are not given, x एंड कुछ और हमको स्क्वायर जैसा बना के दे दिया है।
स्क्वायर जैसा बना के दिया, इसका मतलब क्या है, दैट एंगल इज 90 डिग्रीज। वो हमको खुद से पता रखना है कि ये 90 डिग्रीज है, राइट एंगल। अब यहाँ पर अगेन एन एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी आएगा, x प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 125 डिग्रीज। प्लस 90 डिग्रीज जो है उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, तो x इज इक्वल टू 125 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज। 125 माइनस 90, 125 माइनस 90 क्या होगा, 35 डिग्रीज। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं x का वैल्यू इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, दोनों में फाइंड आउट करना पॉसिबल है। इसका फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, these three sums are homework. Okay, now let's start exercise 6.3 angle sum property of the triangle. एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल का जो है वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना है। और सेकेंड यहाँ पर और भी कुछ यूज करने के लिए दिया हुआ है, और क्या दिया है हमको कि यहाँ पर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स जो है, लीनियर पेयर जो है, ये सब कुछ भी 6.3 में यूज करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक्स एंड देन वी विल मूव टू 6.3. ओके, ओके, तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमको ऑलरेडी पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, कि जैसे ये ट्रायंगल एक दिया हुआ है, इसके ये एंगल है 40 डिग्रीज, दिस इज 50 डिग्रीज, सो व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल। ये ऐसे अगर पूछा है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये x दिया है तो 40 डिग्रीज प्लस 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस 50 इज 90, 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और ये 90 जो है वो RHS में शिफ्ट होगा, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज, x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो इस तरह से जब भी सम पूछा जाता है तो अब हमको पता चल जाता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ इस तरह से सम आ गया, ये ऐसा ट्रायंगल है, दिस एंगल इज गिवन एज 50 डिग्रीज, this one is x and this is given 60 degrees. Find out the value of x. x का वैल्यू फाइंड आउट करो तो कैसे मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल x फाइंड आउट करने के लिए ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर x भी नहीं है और ये एंगल भी नहीं, मतलब हमको तो यहाँ पर दो एंगल्स फाइंड आउट करना है। तब हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ये हमको बाहर की साइड पे दिया हुआ है, ओके, एंड दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब क्या होता है, जो एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं, ओके। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स x बनाते हैं, इस तरह से x बनाते हैं। तो x में जो बनते हैं एंगल्स वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। मीन्स ये 50 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 50 डिग्रीज, ओके। और अब हम इजीली इसका एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हैं। x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट इज 180 degrees. Now x plus 110 degrees is equal to 180 and x is equal to 180 minus 110 that is 70. तो इस तरह से हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब भी ऐसे यहाँ पर दो एंगल्स नहीं दिए होते हैं। अब उसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी हमारी क्या है कि कोई ट्रायंगल इस तरह से दिया है, इसका वैल्यू दिया है हमको 60 डिग्री, find out the value of x and this angle is given as 70 degrees. It's not like 70, this angle is, suppose it is given 100 degrees, 100 degrees दिया हुआ है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो एंगल्स हमारे पास नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है मतलब क्या है, लीनियर पेयर, ओके, 180 डिग्रीज। ये दो एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्रीज। तो मतलब पहले हमको यहाँ पर y नोमिनेट कर देना है, y प्लस 100 डिग्रीज दैट इज 180 डिग्रीज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर, रीजन लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स।
y is equal to 180 degrees minus 100 degrees, y is equal to 80 degrees। अब y 80 degrees मिल गया तो ये 80 हो गया। x हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, x plus 60 plus 80 is equal to 180 degrees। ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करने के पहले भी कोई स्टेप यूज़ करना पड़े, तो उस टाइम पे हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद में हम ये एंगल, दूसरा एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो दूसरा एंगल फाइंड आउट करने के बाद हमको एक्स फाइंड आउट करना है। तो उस टाइम पे हमको ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा कि पहले हम बाकी का जो एंगल है वो फाइंड आउट करेंगे, बाद में एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जब भी आप कोई प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर्टी को ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है, ब्रैकेट में मेंशन करना कंपलसरी होता है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विथ एक्सरसाइज 6.3। Exercise 6.3, question number 1. Find the value of the unknown x in the following diagrams. First, diagram is given triangle ABC. Angle A is x, angle B is 50 degrees and angle C is 60 degrees. Find out the value of x. Now here, whenever the names are given, then at the time angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. Here in the bracket you have to mention angle sum property of triangle. Angle sum property of triangle. Angle A plus B plus C is equal to 180 degrees. So x plus 50 plus 60 is equal to 180. X plus 110 is equal to 180. So x is equal to 180 minus 110. X is equal to 70 degrees. Easy sum है, okay? सिर्फ प्रॉपर्टी लिखना भूलना नहीं है हमको, प्रॉपर्टी बताना है, प्रॉपर्टी मेंशन करना कंपलसरी है। सेकेंड नंबर, इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ है P Q R. Here this one is square x and this angle is 30 degrees. Now पहले ही हमने डिस्कस किया था कि इस तरह से स्क्वायर दिया उसका मतलब क्या है, वो एंगल 90 डिग्रीज है। सो हियर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब क्या करना है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिखना हो तो लिख सकते हैं, एंगल P को डिनोट करना है मतलब RPQ प्लस एंगल PQR प्लस एंगल QRP इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ऐसे भी लिखना है तो लिख सकते हैं। एंगल को हम दो तरीके से मेंशन कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, वो मैंने पहले ही बताया था। ओके, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। RPQ मतलब P एंगल का मेजर क्या है, 90 डिग्रीज। 90 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल टू 180। 90 plus 30 is 120 degrees plus x is equal to 180. x is equal to 180 minus 120. ये पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव। सो x is equal to 60 degrees. तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट एंड सेकेंड सम्स किए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ means 4 sums. Rest 4 sums you have to do in the homework. Third, fourth, fifth and sixth. All these are easy sums. Using angle sum property only you have to solve. Okay. So this 4 sums you will do in the homework